हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 7 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। तो ये क्या है, ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें एक पेयर क्या होता है, पैरेलल साइड होता है और एक नॉन पैरेलल साइड होता है। तो इसमें बोला है कि जो नॉन पैरेलल साइड है वो क्या है, किसी ट्रेपेजियम का जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल है, मतलब ये जो है ये इसके इक्वल है। तो इसको कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि गिवन क्या है। तो लिखेंगे हम लोग गिवन। तो गिवन में हम लोग लिखेंगे ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। और क्या गिवन है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि हम लोग को प्रूव क्या करना है। तो टू प्रूव ए बी सी डी इज अ साइक्लिक, ये हम लोग को प्रूव करना है। फिर इसमें हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्ट क्या करना था हम लोग को। कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर परपेंडिकुलर दो लाइन परपेंडिकुलर सी डी पर खींचा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि ए M perpendicular to DC and BN perpendicular to DC। ठीक है, ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर लाइन खींचा है। यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे कि प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे। तो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे, देखिए समझिए, यहाँ पर सबसे पहले ये हम लोग को दो ट्रायंगल दिख रहा है, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग करते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BNC, तो इन दोनों ट्रायंगल में देखिए तो ये यहाँ पर क्या है, ये परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर मतलब कितना होगा, एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एंगल AMD इक्वल टू एंगल BNC, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, तो रीजन में हो जाएगा बोथ 90 डिग्री। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC हो जाएगा, ये हम लोग को गिवन है। इसके बाद ये वाला साइड देखिए परपेंडिकुलर वाला, तो इसको हम लोग लिखेंगे कि AM इक्वल टू BN। जिसका रीजन क्या हो जाएगा, तो रीजन में हम लोग लिखेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पैरेलल साइड इसका रीजन हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया। ये क्या है, राइट एंगल, ये है हाइपोटेनस, ये है साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल AMD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BNC के। तो इसका किस रूल से, तो हम लोग लिखेंगे RHS रूल से ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब ये अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ पर देखिए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, तो रीजन समझिए, क्योंकि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका जो CPCT रूल से ये सभी इक्वल होंगे, इसका जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि एंगल जो D है ये एंगल C के इक्वल होगा, रीजन में हो जाएगा CPCT रूल। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने इक्वल कर लिया। अब यहाँ पर देखिए कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है, अब ये दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ पर एंगल A और एंगल D जो है, देखिए यहाँ पे, तो ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ पर और ये वाला जो एंगल बनेगा, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन में कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जो एंगल A होगा प्लस एंगल D होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लोग लिखेंगे इसमें रीजन एंगल्स इन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल में एक क्या है, सेम साइड में जो एंगल बनता है उन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब ये कितना है, 180 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए इधर भी तो हम लोग, अब D क्या है, इक्वल है C के, तो D इक्वल टू C है। तो यहाँ पर एंगल A प्लस यहाँ D की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर ये एंगल A प्लस एंगल C क्या है, 180 डिग्री है, तो ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है। एंगल A और एंगल C क्या है, अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल का अगर सम 180 डिग्री होता है तो इसका मतलब ये है कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है और कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर ABCD
इज अ साइक्लिक। ठीक है, तो ये वैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।